लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप लोगों की जिंदगी को कई तरह से प्रभावित करते हैं, और जो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें दुनिया हजारों सालों तक याद रखती है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी गदगद हो जाएंगे। नंबर 10, पोप फ्रांसिस। आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पोप फ्रांसिस के बारे में ना जानता हो। और अगर आप पोप फ्रांसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि फ्रांसिस असल में कैथोलिक चर्च के प्रमुख होने के साथ साथ वेटिकन सिटी के सोवरेन भी है। फ्रांसिस पहले जेसुइट पोप होने के साथ साथ यूरोप के बाहर पैदा होने वाले पहले पोप के तौर पर भी जाने जाते हैं। बता दे कि पोप फ्रांसिस अपनी काइंडनेस और पोलाइटनेस के साथ साथ इंटरनेशनल विजन रखने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इस ग्रेट सेंट को पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस और हर तरह के धर्म को सम्मान देने के चलते भी जाना जाता है। नॉन वायलेंस के पाथ पर चलने वाले इन पोप की समझ और सुलझी हुई सोच के चलते ही आज हर कोई पोप फ्रांसिस को सम्मान की भावना से देखता है। नंबर 9, लेडी गागा। आज के वक्त लेडी गागा को भले ही दुनिया भर में एक मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब गागा के पास रहने के लिए छत तक नहीं थी। इतना ही नहीं, लेडी गागा ने अभी हाल ही में दिए गए कई सारे इंटरव्यूज में इस बात का भी खुलासा किया कि जिस वक्त वह अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी उस समय एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके साथ बुरी तरह छेड़खानी की गई। इतना ही नहीं, गागा ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक बार जाने माने प्रोड्यूसर ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की, और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी एल्बम्स को उन्हीं की आंखों के सामने जलाकर खाक कर दिया गया। और यही वजह रही कि इस बात से परेशान होकर गागा कई सालों तक डिप्रेशन से जूझती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गागा ने एक बार फिर से वापसी की। और आज के वक्त गागा हर छोटा बड़ा पुरस्कार जीतने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी जीत रही है। नंबर 8, बराक ओबामा। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत करने में इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो कुछ ही देर के अंदर एक अनजान इंसान तक को अपना कायल बना लेते हैं। लेकिन ओबामा की स्पीच स्टाइल इतनी बेहतर रही है कि उन्होंने अपने पहले भाषण से ही पूरे अमेरिका को अपना दीवाना बना लिया, जिस वजह से उन्हें बाद में राष्ट्रपति की गद्दी पर भी बिठाया गया। बराक ओबामा कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। 2008 में वह अमेरिकी इतिहास में इलेक्ट होने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति बने, और अमेरिकी लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी के कारण 2012 में उनका कार्यालय फिर से लागू किया गया था। स्वास्थ्य सेवा सुधार, मंदी से आर्थिक सुधार, वित्तीय विनियमन सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उनके प्रयास के चलते ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 7, ग्रेटा थुनबर्ग। क्या आपको याद है कि आप 19 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? जाहिर है आप भी आम बच्चों की तरह स्कूल या कॉलेज लाइफ में फंसे होंगे, लेकिन स्वीडिश एनवायरनमेंट वर्कर ग्रेटा थुनबर्ग ने कम उम्र में ही कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ग्रेटा ने क्लाइमेट चेंज के कारण ह्यूमैनिटी के सामने आने वाले संकट को बढ़ावा देने के लिए अपनी सोच के चलते ग्लोबल लेवल पर पहचान हासिल की। बता दे कि आज ग्रेटा की उम्र मात्र 19 वर्ष के करीब है, लेकिन थनबर्ग ने इतनी कम उम्र में भी क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने में कार्रवाई की कमी के लिए वर्ल्ड लीडर्स की आलोचना करने का साहस किया है। ग्रेटा ने ग्लासटनबरी में 2022 में एक बढ़िया प्रेजेंटेशन भी दिया। इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि जब तक लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक दुनिया को नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह के कारनामों के चलते ही ग्रेटा को पहले ही कई सम्मान और पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इन अवार्ड्स में रॉयल स्कॉटिश ज्योग्राफिकल सोसाइटी की फेलोशिप के साथ साथ फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल होना और नोबेल पीस अवार्ड के लिए 2 नॉमिनेशंस भी शामिल है। नंबर 6, मिशेल ओबामा। अमेरिकी इतिहास में पहली अमेरिकी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा आज सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक है। बीइंग नाम की बुक की ऑथर मिशेल के द्वारा लिखी गई इस किताब को जब दुनिया ने पढ़ा उस वक्त लोगों को पता चला कि मिशेल एक अच्छी वकील होने के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी है।
और यही वजह रही कि उनकी किताब की अब तक करोड़ों कॉपीज बिक चुकी है। मिशेल को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल वुमेन में से एक माना जाता है। मिशेल अक्सर उन सेंसिटिव मुद्दों पर बात करती हुई देखी जाती है जिनके बारे में लोग बात करना तो दूर मुंह खोलने तक से कतराते हैं। मिशेल को आए दिन मानव अधिकारों और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर बात करते हुए देखा गया है। इसके साथ ही किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव नजरिए से देखने की कला भी उन्हें दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल की कतार में ला खड़ा करती है। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज के वक्त धरती पर मौजूद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़बान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ना आए। वैसे आज के वक्त भले ही रोनाल्डो को पूरी दुनिया जानती है, पर एक वक्त ऐसा भी था जब रोनाल्डो के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में रोनाल्डो को कम ही उम्र में कई तरह की छोटी बड़ी नौकरियां करनी पड़ी। और एक वक्त तो ऐसा भी है जब डॉक्टर ने पाया कि इस खिलाड़ी की दिल की धड़कनें आम लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज है। पर इन सब के बावजूद भी रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर आज रोनाल्डो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल एथलीट माने जाते हैं। आप इस खिलाड़ी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा यही से लगा सकते हैं कि आज के वक्त रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। साथ ही रोनाल्डो फुटबॉल से जुड़े हर वो छोटे बड़े अवार्ड जीत चुके हैं जिनके बारे में ज्यादातर प्लेयर्स बस सपना ही देखते हैं। वैसे आपको कौन सा स्पोर्ट्स एथलीट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमें इस बारे में कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नंबर 4, मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग ने अभी हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया और आज के वक्त मार्क के पास फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तक लोग एक दूसरे से फोन पर बात करके ही खुश थे। तभी अचानक से मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हिला डाला। बता दें कि आज के वक्त फेसबुक पहले ही 1 बिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड अकाउंट्स को रन कर रहा है और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में पाया गया कि इस वक्त हर महीने करीब 2.93 बिलियन लोग मेटा यानी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। मेटा के अलावा इंस्टाग्राम भी वर्ल्ड का टॉप 6 फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन बन चुका है और इस एप्लीकेशन को भी हर महीने 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक के माने जाने वाले मार्क ने ज़करबर्ग इनिशिएटिव में अपने 99% शेयर्स भी देने का वादा किया है। परोपकार के लिए जाने जाने वाले मार्क ने अभी हाल ही में दुनिया भर में मौजूद बीमारियों को खत्म करने के लिए $3 बिलियन देने की घोषणा की है। आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक माने जाने वाले मार्क ज़करबर्ग के द्वारा उठाए गए कदमों के चलते ही आज हर कोई उन्हें पसंद करता है। नंबर 3, ओपरा विनफ्रे। एक बच्चे की परवरिश और उसकी ज़िंदगी के शुरुआती दिन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ओपरा विनफ्रे है। बता दें कि बचपन में जब ओपरा के पास उनके माँ बाप नहीं थे तो उनकी ग्रैंड मदर ने ओपरा को न केवल आसपास के गंदे माहौल से दूर रखा बल्कि ओपरा को पढ़ने की भी आदत डलवाई। शुरुआत में निराश रहने के बाद एक समय बाद नन्ही ओपरा ने मान लिया कि वह अपनी ग्रैंड मदर और पढ़ाई से नहीं बच सकती। इसके बाद उन्होंने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको एक टीवी शो को होस्ट करने का मौका मिला और उसके बाद से अब तक ओपरा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे टीवी शो को होस्ट करने के साथ साथ ओपरा आज फिल्मों में काम करने के साथ साथ वहाँ पैसा भी लगाती है, लेकिन जीवन में इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी ओपरा आज तक अपनी सफलता का श्रेय अपनी ग्रैंड मदर को देती है, क्योंकि अगर उन्होंने बचपन में ओपरा को पढ़ने के लिए मजबूर ना किया होता तो शायद आज उनकी स्थिति कुछ और ही होती। यही वजह है कि ओपरा आज खुद भी दुनिया भर में मौजूद बच्चों की पढ़ाई के लिए नए नए कदम उठाती है। नंबर 2, दलाई लामा। चाइना के टैक्टिसर में 6 जुलाई 1935 को जन्मे 14th दलाई लामा धर्मगुरु होने के साथ साथ शांति बनाए रखने के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि दलाई लामा ने जब उनके इस शांत स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। यही वजह है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और सामने वाला दुश्मन या इंसान कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर क्यों ना हो, पर दलाई लामा हमेशा पेशेंस से काम लेते हैं
और कठिन से कठिन माहौल में भी वह अपना धीरज नहीं खोते। शांत स्वभाव और हर तरह की सिचुएशन में संयम बनाए रखने का संदेश देने के चलते ही आज हर धर्म के लोग उनको फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि दलाई लामा को नोबेल प्राइज के साथ साथ कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। नंबर 1, एलॉन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी एलॉन मस्क जितने ज़्यादा अमीर है वह उतने ही ज़्यादा दयालु भी है। यही वजह है कि उन्होंने अब तक जिन भी चीज़ों को बनाया है उसमें मानवता की भलाई की झलक देखी जा सकती है। जैसे कि आप एलॉन की कंपनी टेस्ला को ही ले लीजिए। टेस्ला में इस तरह की गाड़ियां बनाई जा रही है जो ईंधन की बजाय बिजली से चलेंगी। और अगर आने वाले समय में एलॉन पूरी दुनिया भर में बिना ईंधन के चलने वाली गाड़ियों को ला पाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगले कुछ सालों में हमारे पर्यावरण को भरपूर लाभ होगा और धीरे धीरे दुनिया को प्रदूषण की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एलॉन द्वारा बनाई गई बोरिंग कंपनी का लक्ष्य है कि शहर में कई सारी सुरंगें बनाई जाए जिससे शहर में चलने वाली गाड़ियां लंबी दूरी तय करने के लिए सीधे तौर पर इस सुरंग से होकर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकेंगी। ऐसा होने पर एक आम आदमी को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल जाएगा। यही नहीं, एलॉन की कंपनी स्पेस एक्स भी मानव सभ्यता की भलाई के लिए मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में लगी हुई है। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने एलॉन को पहले पायदान पर क्यों रखा। तो ये थे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल। वैसे आपको इनमें से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें